खाला हमारी बच्ची राज करेगी, राज ईमान से। एक तो मुझे इस जाहिलाना जुमले की समझ नहीं आती कि लड़की राज करेगी। क्या लड़की घर बसाने जा रही है या फिर कोई इलाका फतह करने जा रही है जिस पर राज करेगी? अब मेरा मतलब था कि खाला वहाँ जाके खुश रहेगी, बहुत अच्छे लोग हैं। तुझे बताया ना कि अभी बात चल रही है, 2 हफ्ते के बाद निकाह है। अरे रशीदा, तुम्हारा दिमाग खराब है। रिश्ता किया है, कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा। ये क्या कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया। चल तू जा। लेकिन खाला मेरी बात तो सुनो। कहा है ना मैंने, चल निकल। अच्छा चल, अच्छा हम फिर बात कर लेंगे। अच्छा जा रही। सलालेकुम। चल सलालेकुम। रशीदा रुक, ये क्या बातें कर रही थी तू अंदर? हाँ क्या हुआ बहन? क्या तुम रोजाना मुंह उठाकर यहाँ आ जाती हो? हाँ क्या? मैं रोज आऊंगी, इतना पुरानी जान पहचान है, और वैसे भी मैं खाला से मिलने आती हूँ। खाला से मिलने आई थी या इस घर में आग लगाने के लिए आई थी? भाई मैं क्यों आग लगाऊंगी? हाँ अरे अंदर कौन सी बातें कर रही थी? क्या? और कान खोल के सुन ले, अगर आइंदा तूने ऐसी बातें की ना तो इसी छुरी से तेरा गला काट के ना गली में फेंक दूंगी। आइंदा की बात रहने दो, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है इस घर में। नासिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, पैसे मिल गए ना तुम्हारे, चलो अपनी शक्ल गुम करो। बहुत हल्का ले रही हो तुम, निकलो चलो। आऊंगी मैं यहाँ पे, रोज आऊंगी। और तौबा तौबा कितने बदलिहाज लोग हो। अरे बदलिहाजी तूने देखी कहाँ है? जब इस छुरी को तुम्हारे गले पे चलाऊंगी ना तब तुम्हें हमारी बदलिहाजी पता चलेगी। चल दफा हो यहाँ से। आप जेल जाओगी तुम। आऊंगी और रोज आऊंगी। सलालेकुम। बड़ी आई बहुत आप हल्का ले रही है, बहुत हल्का ले रही है। इसने तो दिमाग खराब कर दिया। मारनी थी ना छुरी, मुझ पर तो अल्फाज के छुरियां चलाती क्या रहती। चाहते हैं अब मैं सीधी जेल जाऊं? नहीं आ जाइए, चलो लाइए, दे दीजिए। प्याज काटना है मुझे। छुरी रखो। जीप जाहिल औरत है। किसकी बात कर रही है? अरे वो मनूज रशीदा, अरे वो फिर आई थी। हाँ, अम्मा जान का दिमाग उल्टा कर रही है। पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रही है बिलाल के घर वालों के बारे में। वैसे आरफा भाभी, हमें उसकी बात को ना थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। आखिर रिश्ता उसी ने करवाया था और उन लोगों को बेहतर वो जानती है। हाँ अरे रहने दो संजीता, असल बात यह है कि उसका कमीशन मारा गया। कमीशन नहीं दिया उन लोगों ने, इसीलिए उनको बुरा भला कह रही है, और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन उसका कमीशन भी तो इसीलिए मारा गया ना क्योंकि उन लोगों को ये लगा कि उनके बेटे का रिश्ता अच्छे खानदान में नहीं हुआ, यानी कि हम अच्छा खानदान नहीं है। नतीजा तो भाभी यही निकला ना। अरे रहने दो संजीता, इन बातों की बारीकियों में मैं नहीं जाती, इतना भेजा नहीं है मेरे पास। हाँ छोड़ो इन बातों को, अब तुम खाना लगाओ चलो। भाभी ये प्लेटें नहीं आई हैं क्या? अरे नहीं कहा, मेरी जहेज की है, नहीं लगती है ना। असल में मैंने सोचा कि अब तो बेटियों की शादियां होनी है, रख के क्या करना है, चलिए घर में इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी है। मेरी मरहूम माँ की निशानी है, दिल से लगा के रखी हुई है मैंने इतने अरसे से। आज दिल चाह के निकाल के इस्तेमाल करते हैं। हाँ आप एक काम करें, खाना आप लगाएं और प्लेटें मैं लगाती हूँ। अच्छा चलो जा, तुम टेबल लगाओ, मैं खाना निकाल के आती हूँ। क्या हुआ? क्या क्या? वो भाभी, वो बस मेरे हाथ से छूट गई। ऐसे कैसे हाथों से छूट गई? जान नहीं है तुम्हारे हाथ में? अरे मेरी अम्मी की आखिरी निशानी नहीं यार। भाभी मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं पूरे यकीन से कहती हूँ ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है। अरे भाई हाथ से फिसल सकती है, गलती हो गई हो। अरे ऐसे कैसे गलती हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे बोर्ची खाने में कहा था कि ये मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। भाभी इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है आप मुझ पे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस करो अपने ड्रामेबाजी, हर वक्त ड्रामे करती रहती हो। मेरा दिल चाहता है तो जान निकाल दूं। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अरे आप बस करें, कोई बात नहीं, मेरी माँ की आखिरी निशानी टूट गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी प्लेट है। अल्लाह या मेरे अल्लाह, चलो चलो छोड़े मुझे, मेरी अम्मी की आखिरी निशानी गई।
अरे इसी तरह की और ले दूंगा। छोड़े, आपने अभी तक कुछ लेके दिया है जो आप लेके देंगे। चलो उठो उठो। मेरी अम्मी की प्लेट, अल्लाह मेरा दिल टूट गया इन प्लेटों की तरह। पापा का मजा है। ओहो, मेरी अम्मा मरूमा की आखिरी निशानी थी। ओहो अरफा, बस भी कर दो, इतना क्यों रोए चली जा रही हो? एक चीज थी टूट गई, कौन सा जानबूझ के किसी ने तोड़ी है? अम्मा जान, वो मेरी मरूम माँ की निशानी थी। रोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी मैं? टसवे बहाने बंद करो। तुमने संजीदा से पहले भी बहुत ज्यादती की है। हाँ, मैं समझा दूंगा, मैं डांटूंगा संजीता को। प्लीज भाभी मत करो। हाँ जरूर डांटिएगा। जी जी जी। हाँ, बस ना, बस बस। चलो 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 आप तो छोड़े। चलो, काट खाने को दौड़ती है। बैठ जाए अम्मा। अम्मी, अम्मी आप रो रही हैं? अरे रो नहीं तो और क्या करूं? देखा नहीं तुमने किस तरह आरफा भाभी ने मुझे जलील खाने का प्लेट जानबूझ के तोड़ी थी। अच्छा चले, रोए तो मत। रहने दो बेटा, रोने दो मुझे। अब तो ना मुझे तुम्हारी तसल्लियां भी झूठी लगती है। ऐसे तो मत कहें। जा बेटा जा, तुम जाके ना उनकी बेटी से शादी करो जो तुम्हारी माँ को जलील करते हैं। जाओ। शादी सर पर खड़ी है, इतनी तैयारियां बाकी हैं और तुम हो के लड़ाई झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। अरे अम्मा जान, आप टेंशन मत ले। आप टेंशन लेंगी ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब ठीक हो कैसे जाएगा। टेंशन ना लूं? दादी जान, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज मैंने फैसला ले लिया है। हाँ हाँ, कैसा फैसला कर लिया बेटा, बताओ। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा अबू, बहुत दिनों से सोच रहा था और सोच समझ कर ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं अमना से शादी नहीं करूंगा। क्या वजह क्या हुई? क्यों नहीं करोगे शादी? क्या वजह हुई बताओ मुझे। नासिर, आराम से आराम से। कामरान बेटा, ऐसा क्या हो गया कि अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने? अचानक नहीं था अबू, बहुत दिनों से सोच रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज हिम्मत कर ली। तेरी हिम्मत की ऐसी तैसी बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है। क्या कर रहे हो? छोड़े भाई साहब मुझे, छोड़े। अरे अम्मा को देखिए, अम्मा को देखिए नासिर भाई, अम्मा को क्या हो गया? जल्दी 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 अम्मा को देखिए। अम्मा क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन अम्मा 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 जल्दी, अम्मा अम्मा इधर है। अम्मा अम्मा। जी डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? देखिए, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अभी आप इन्हें आराम करने दें और कोशिश करें कि इन्हें कोई टेंशन ना दें। मेरा मतलब कहने का ये था कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात है तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें जो इंजेक्शन दिया है उससे 1 घंटे में इन्हें आराम आ जाएगा। फिक्र वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आओ इधर आओ, मेरे साथ आओ। फिलहाल तुम यहाँ हो, सारे घर में तो ढूंढ लिया।
So, how was your day? सही था। कहीं बाहर चले? मैं सुबह से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। सॉरी सारा, आई एम अ लिटिल टायर्ड। कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है। बिलाल, तुम मुझसे नाराज हो ना कि मैंने तुम्हारी और नादिया की बात नहीं हो रही, ये बात सबको बता दी। मैं नाराज हूँ या नहीं इसको छोड़, पर तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। सॉरी। इट्स ओके। अब तो जो होना था सो हो गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नादिया से बात हुई दोबारा? नहीं। क्यों? अच्छी बात है, नहीं हुई बात। उससे बात करना भी नहीं, क्योंकि उसे एहसास होना चाहिए ना कि तुम किस कदर अपसेट थे उससे मिलने के बाद। एंड हियर आई वाज गेटिंग रियली वरीड अबाउट यू। वैसे सारा कितनी कमाल की बात है। फॉर 8 years तुम अमेरिका में थी और इन 60 सालों में तुम तो मेरे फेसबुक पे भी हो ना कितने सालों से, पर कभी हमारी कोई खास बात नहीं हुई। तुम्हें कभी मेरा इतना ख्याल नहीं आया, पर जब से तुम पाकिस्तान आई हो कितनी फिक्र होने लगी। What do you want to say? कुछ नहीं, बस यही कि कितनी केयरिंग हो यार। हाउ केयरिंग। I know. Actually तुम भी बहुत अच्छे हो, इसलिए I do care for you. Otherwise मैं बिल्कुल लोगों को इस तरह से ट्रीट नहीं करती। Believe me. I'm sure you're very sweet to me. तेरी खट्टी मीठी है, तेरी खट्टी मीठी है लव स्टोरी। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बच्चों की तरह लड़ती हो तुम लोगों को, जरा शर्म गैरत नहीं है? तुम दोनों की लड़ाई की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हुआ है। देखिए फैसल भाई, इस दफा आप मुझे गलत डांट रहे हैं, क्योंकि गलती मेरी नहीं पूरी की पूरी आरफा भाभी की है। कितनी तो झूठी हो तुम। मेरी क्या गलती है बताओ? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, तुम दोनों की लड़ाई की वजह से अगर अम्मा को कुछ हुआ ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, अम्मा जान की तबीयत हमारी लड़ाई की वजह से खराब नहीं हुई। वो तो कामरान की बात सुनकर अम्मा जान की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। हाँ तो कामरान ने ये बात की क्यों? तुम दोनों के रोज रोज के झगड़ों की वजह से। नहीं नहीं भाईजान, आप दो गलत बातों को जोड़ रहे हैं। अगर तो कामरान ने इनकार मेरी और इनके झगड़े की वजह से किया, तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि मैं उसे उकसाती हूँ, हैं? अच्छा, तो इसमें अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है क्या? अल्लाह, तोहमत लगाने वालों का हिसाब तो अल्लाह करेगा। जहन्नुम की आग में जब टिक्का बोटी बनेगी ना उनकी, तो अल्लाह तौबा तौबा। क्या मेरे अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। देख रहे हो कैसी बुरी बातें अपने मुंह से निकाल रही। तुम रोकते क्यों नहीं अपनी बीवी को? चुप कर जाओ संजीदा, खुदा के लिए चुप कर जाओ और मुझे ये बताओ कि कामरान कहाँ है? मुझे क्या पता, घर पे नहीं है। सारी बातों का पता है, तुम्हें इस बात का नहीं पता। तुम लोगों का कोई हल नहीं है भाई। तो बहुत हल्का लिया बात। बढ़िया टिक्का बूटी बनाने वाली। देखो बिलाल, मेरी एडवाइस ये है कि तुम फिलहाल कुछ दिनों तक नादिया से बात मत करो। क्यों? See, I have been a psychology student. तो जिस तरह की नेचर तुमने नादिया की बताई है कि वो स्टबर्न सी है, इस तरह के लोगों को डील करने के लिए you have to play with their psychology. You simply have to do is कि 2-3 दिन तक इनसे बिल्कुल बात ना करो। मुझे अभी भी पता चला है कि मामा और नादिया कल शॉपिंग पे जाने वाले हैं। So, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे है, परेशान होने वाली तो बात है। मुझे बहुत शक है उस पे। मामा के सामने कोई बेवकूफी वाली हरकत ना, मैं फोन करके ना समझा देता हूँ उसे। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? Let me tell you one thing. She doesn't deserve you at all. छोड़ दो उसे। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है, उसके पीछे इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? मेरी तरफ देखो बिलाल, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। I do care for you. हेलो। हेलो, कैसी? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ बिलाल। क्यों, क्या हुआ? कामरान ने आमना से शादी करने से मना कर दिया है। क्या?
पर क्यों? पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। घर में तो बहुत टेंशन है। क्या हुआ दादी को? वो ठीक तो है? दादी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे तो इतनी परेशानी हो रही है, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। अरे तो कामरान को किसी ने कुछ कहा नहीं क्या? कामरान तो घर पर ही नहीं है। शादी से इनकार करने के बाद घर से चला गया है। कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन ये सब कुछ चची का किया धरा है। वो ही कामरान को कब से उकसा रही थी कि शादी के लिए मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो। जिस बात का डर था वही हुआ है। ये सारा चची का किया धरा है। तुम्हारी चच्ची के बिना तुम लोगों के साथ को खानदानी दुश्मनी लगती है मुझे। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है यार, वही देवरानी जेठानी के झगड़े जो हर जॉइंट फैमिली में होते हैं। लेकिन हमारी चची कुछ ज्यादा ही फास्ट है। अच्छा सुनो, अभी ना तुम बस दादी का ख्याल रखो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, बाय। खुदा हाफिज़। ओके। हाँ हो रहा है यार। अम्ना, क्या हो गया है? बच्चों की तरह क्यों रो रही हो तुम? नादिया, मैं रो रही तो क्या करूं? रोने के सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ? दादी जाग जाएंगी। क्या मिलेगा? हाँ, रोने से क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। नादिया, कामरान वापस कैसे आएगा? सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम ये रोना बंद करो। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। वो वापस आ जाएगा ना? आ जाएगा अम्मा, आ जाएगा। तुम्हारे रोने से नहीं आएगा, आ जाएगा। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बच्चियों के नसीब में। एक तरफ नादिया के ससुराल के मसाइल चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आमना के साथ ये सब कुछ हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। तुम्हें भी ना हड्डे करने का बहुत शौक है। अरे जरा सी किसी की बात सुनने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, मगर जाहिलों को कौन समझाए। क्या क्या मैं जाहिल? नहीं नहीं, मैं जाहिल, वो तो हवा से हाथ उधर निकल गया। मैं क्या करूं? मुझसे संजीदा की शर्मंगेज हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। उसको भी तो हर वक्त कोई ना कोई नया पंगा करने की जरूरत होती है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यही तो कमजोर लोगों की निशानी है, जरा सी बात को अना का मसला बना देते। लेकिन एक बात मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कामरान ने जो हरकत की है ना, ये सिर्फ संजीदा के भड़काने पर की है। अल्लाह समझेगा संजीदा को। अरे भाई, तो आखिर माँ बेटा हैं दोनों। कामरान रोज रोज की चिक चिक किल, माँ बेटा हैं दोनों। कामरान रोज रोज की चिक चिक किल किल सुन के आखिर तंग आ गया होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं कि सारी गलती मेरी है, मैं गलत कर रही हूँ? इस दफा 100% गलती तुम्हारी है। अरे जरा सी प्लेटें क्या टूट गई, तुमने घर में पूरी कयामत खड़ी कर दी। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? उधर अम्मा जान बिला वजह टेंशन लेके बैठ गई है, वो अलग परेशानी है। अच्छा, आप परेशान मत हो, अल्लाह करेगा कि अम्मा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मा जान तो ठीक हो जाएंगी, तुम ठीक हो जाओ किसी तरीके से। फिर मैंने क्या किया? मेरे पीछे पड़ गए आप तो। हल्का लेती हैं आप मुझे बहुत ज्यादा, समझ आई? हाँ, पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से अपनी बातें किए जा रहे हैं। अल्लाह मेरी मुश्किलें हल कर दे, मेरी बच्चों के नसीब अच्छे कर दे। क्या रिश्ते से मना कर दिया? जी, अभी अभी नादिया की कॉल आई थी, बहुत परेशान थी बेचारी। हमें तो पता चला था तुम्हारी नादिया से बातचीत बंद है। जी बंद थी, वो भी खुल गई। मतलब अभी हम
बात कर रहे हैं। वैसे मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ कि निकाह से 1 हफ्ता पहले बच्ची का रिश्ता खत्म हो गया। इस बात का सदमा कि दादी ने ले ली, बीमार हो गई है बेचारी। क्या? यानी नादिया की दादी भी किसी बात का सदमा ले सकती है? ये जाहिर है मामा, ये कोई मामूली छोटी बात तो है नहीं। तो फिलहाल क्या घर के बड़ों ने बच्चे को समझाया नहीं? अभी तो घर छोड़कर चला गया, अब देखें क्या होता है। मामा इससे मैं सोच रहा था अच्छा होगा अगर आप लोग दादी की खबर लेने चले जाएं तो। जी नहीं, उन्होंने खुद तो हमें बताया नहीं। अब जाकर क्या बोलेंगे कि नादिया ने खुद फोन करके बिलाल को बताया, ताकि एक नया तमाशा खड़ा हो जाए। तो मैंने सोचा ही नहीं, कितना सही कह देती हैं आप। तो सोच लिया करो बेटा। आया कामरान? नहीं नहीं, फोन किया था तुमने उसको? मैंने किया था, उसका फोन बंद आ रहा था। दोबारा फोन करो उसको, अगर फोन उठा लेना तो उससे कहो कि फौरन घर वापस आए। जी अम्मी। हेलो कामरान बेटा, तुम कहाँ हो? यहाँ भी मैं ठीक हूँ। बेटा तुम घर क्यों नहीं आए? कहाँ थे तुम सारी रात? अरे घबराहट के मारे मुझे सारी रात नींद नहीं आई। संजीदा, ड्रामेबाजी बंद करो और उससे कहो कि घर वापस आए। कामी बेटा, बेटा तुम बस घर आ जाओ बेटा। तुम्हें पता है सबको यहाँ लग रहा है कि मैंने तुम्हें मजबूर किया ये फैसला लेने के लिए, और तुम्हारे अब्बा भी मुझे मशकूक नजरों से देख रहे हैं। अम्मी आप सबको बता दें ये फैसला मेरा अपना है। अरे बेटा ये तो तुम कह रहे हो ना, इन्हें कौन समझाए? संजीदा, अम्मा जान का बताओ इसको, अम्मा जान का। कामरान बेटा, वो तुम्हारी दादी की भी ना रात से जरा तबीयत खराब हो गई है। जरा नहीं, बहुत खराब है। इधर तो मुझे फोन। हेलो, बात सुनो मेरी, आधे घंटे के अंदर अंदर घर वापस आ जाओ। अगर तुम नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब है, और अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।